आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाभारत का युद्ध, अगर हम इसे सिर्फ एक पुरानी कथा की तरह न देखकर आज के नजरिए से देखें तो ये हाई स्टेक्स प्रोफेशनल क्राइसिस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब एक लीडर कैसे फैसले लेता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि इस कुरुक्षेत्र से आज के प्रोफेशनल्स कौन सी अचूक रणनीतियां सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। युद्ध शुरू होने ही वाला है और सबसे टैलेंटेड योद्धा अर्जुन अचानक हथियार डाल देते हैं। ये कोई मामूली घबराहट नहीं थी। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे हम किसी टॉप एग्जीक्यूटिव का अल्टीमेट ब्रेकडाउन कहेंगे। सोचिए, किसी बहुत ही क्रिटिकल मंडे मॉर्निंग मीटिंग से ठीक पहले सब कुछ बिखर जाए। बिल्कुल वैसा ही। सच तो ये है कि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक कि लीडर इस एक्सट्रीम प्रेशर और रिजल्ट की एंग्जाइटी से बाहर ना आ जाए। तो इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रोड मैप क्या है? हम इन 5 पिलर्स पर बात करेंगे। एग्जीक्यूशन फोकस, मैक्रो स्ट्रैटेजी पर भरोसा, टैक्टिकल अवेयरनेस, भारी दबाव में इमोशनल कंट्रोल और आखिर में एक ईगो फ्री एग्जीक्यूटिव बनना। ये वो टूल्स हैं जो किसी भी प्रोफेशनल को मुश्किल वक्त के लिए तैयार करते हैं। चलिए अपने पहले पिलर से शुरुआत करते हैं। पहला लेसन, द एग्जीक्यूशन फोकस, यानी किसी बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए हमारी इंटरनल माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। ये जो केस स्टडी है ना, ये रिसोर्स एक्विजिशन का एक क्लासिक उदाहरण है। युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद मांगने भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। दुर्योधन अपने अहंकार और अधिकार भाव से उनके सिरहाने जाकर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ अर्जुन पूरी विनम्रता के साथ उनके चरणों के पास बैठते हैं। लेसन बहुत क्लियर है। जब संकट बड़ा हो तो कामयाबी की शुरुआत एंटाइटलमेंट या ईगो से नहीं, बल्कि सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच और सही गाइडेंस चुनने की विनम्रता से होती है। और यहीं से निकलकर आता है वो मास्टर क्लास, कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब डर और अनिश्चितता किसी लीडर को पूरी तरह से पैरालाइज कर दे, तब ये प्राचीन श्लोक काम आता है। ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट कमांड है। जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने अगले कदम यानी अपने एक्शन पर लगा देना चाहिए। आज की लीडरशिप भाषा में इसे ही हम एग्जीक्यूशन फोकस कहते हैं। एक कमाल के प्रोफेशनल की निशानी ही यही है कि वो फाइनल रिजल्ट की चिंता से खुद को पूरी तरह डिटैच कर लेता है। हार जीत की उस एंग्जाइटी को पीछे छोड़कर आपका सारा ध्यान बस प्रेजेंट टास्क और उस प्रोसेस पर होना चाहिए। यही वो माइंडसेट है जो आपको किसी भी क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। अब इंटरनल फोकस के बाद बारी आती है दूसरे पिलर की, बाहरी माहौल और बड़ी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना, यानी ट्रस्टिंग द मैक्रो स्ट्रैटेजी। सर्वधर्मान परित्यज्य। इस कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आप हर एक चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। एक पॉइंट पर आकर लीडर को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि बड़ी पिक्चर में जो भी हो रहा है उसका एक रीजन है। अपनी ईगो को साइड में रखकर उस ओवरआर्चिंग प्लान, उस मैक्रो स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट करना पड़ता है जो शायद उस वक्त हमारी समझ से परे हो। इसे समझने के लिए जरा इस ऐतिहासिक केस स्टडी को देखिए। इमेजिन कीजिए डे 0। युद्ध शुरू होने से पहले मैदान तैयार हो रहा है और तभी एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर जाता है। अब स्ट्रैटेजी देखिए। डे 1 पर एक तीर चलाकर हाथी के गले की एक भारी घंटी को ठीक उस घोंसले के ऊपर गिरा दिया जाता है। पूरे 18 दिन तक भयंकर युद्ध चलता है और जब 18वें दिन युद्ध खत्म होने के बाद वो घंटी हटाई जाती है तो वो पक्षी बिल्कुल सुरक्षित मिलते हैं। है ना कमाल की बात? डे 1 पर लिया गया एक स्ट्रेटेजिक एक्शन जिस पर पूरा भरोसा किया गया, उसने डे 18 पर सर्वाइवल इंश्योर कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, टैक्टिकल अवेयरनेस। ये पॉइंट इस बात पर जोर देता है कि मुश्किल वक्त में माइंडफुल रहना और अपने आसपास के माहौल को लेकर एक्टिवली अवेयर रहना कितना पावरफुल हो सकता है। एक्सट्रीम प्रेशर में शांत बने रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक शांत और माइंडफुल दिमाग ही उन नामुमकिन सी दिखने वाली प्रॉब्लम्स में ऐसे लूप होल्स ढूंढ सकता है जिन्हें ईगो और पैनिक में फंसा इंसान कभी देख ही नहीं सकता। मेंटल वेलबीइंग आपको टफ सिचुएशंस में भी कूल रहने की ताकत देती है। इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है द्रौपदी को मिला सामरिक आशीर्वाद। होता यह है कि विरोधी खेमे के सबसे ताकतवर योद्धा भीष्म पितामह पांडवों को हराने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा था,
लेकिन पैनिक करने के बजाय कृष्ण के कहने पर द्रौपदी रात के समय भीष्म के कैंप में जाती हैं और उन्हें बस चुपचाप सम्मानपूर्वक प्रणाम करती हैं। भीष्म रिफ्लेक्स एक्शन में बिना सोचे उन्हें लंबे समय तक सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे देते हैं और बस बिना कोई हथियार उठाए एक माइंडफुल और शांत स्टेप से एक बहुत बड़ी विपत्ति को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया। ये है टैक्टिकल अवेयरनेस। अब आते हैं चौथे पिलर पर, इमोशनल कंट्रोल अंडर फायर। हाई स्टेक सिचुएशन में अपने इमोशंस, खासकर अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देना कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन संस्कृत में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः। ये श्लोक हमें बताता है कि गुस्सा कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये एक लीडर के दिमाग के पूरी तरह से ब्रेकडाउन होने का एक पूरा फ्रेमवर्क हमारे सामने रखता है। और ये फ्रेमवर्क विनाश के इस पूरे सीक्वेंस को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाता है। देखिए, शुरुआत होती है गुस्से से, स्टेप 1। इस गुस्से से पैदा होता है भ्रम या डिल्यूजन, स्टेप 2। फिर इस भ्रम की वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति यानी आपकी इंटेलेक्ट काम करना बंद कर देती है। और स्टेप 4, जब लीडर का दिमाग ही काम ना करे तो टोटल डिस्ट्रक्शन होना तो तय है ना। हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत के इतने बड़े विनाश की शुरुआत एक पक्ष के अनकंट्रोल्ड गुस्से की वजह से ही हुई थी। दुर्योधन अपनी ईगो और रेज को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस उसी एक गलती ने पूरे के पूरे साम्राज्य के पतन की नींव रख दी। क्राइसिस के टाइम पर इमोशनल कंट्रोल सिर्फ कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये आपका सर्वाइवल टूल है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी पिलर, द ईगो फ्री एग्जीक्यूटिव। ये एक लीडर का अल्टीमेट टेस्ट है, टीम की खातिर अपने ईगो को दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आना। एक असली लीडर को यह साबित करने के लिए हथियार पकड़ने की जरूरत नहीं होती कि वो इंचार्ज है। कृष्ण ने पूरे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने सारथी यानी ड्राइवर बनना चुना। देखने में ये काम छोटा लग सकता है, लेकिन पूरे रथ को, युद्ध की दिशा को और मैक्रो स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे क्रिटिकल जॉब था। कोई भी रोल छोटा नहीं होता। लीडरशिप एक टाइटल से कहीं ज्यादा लक्ष्य को हासिल करने से डिफाइन होती है। अगर हम इन सारी सीखों को समराइज करें तो फेलियर के ये 3 मुख्य द्वार सामने आते हैं: अनियंत्रित इच्छा, बेलगाम गुस्सा और अंधा अहंकार। एक प्रोफेशनल के तौर पर हमारा काम है बिना किसी जेलसी या ईगो के पूरे डेडिकेशन के साथ अपना रोल निभाना। जब आप अपने ईगो को साइड रखकर काम करते हैं, तभी असली रेजिलियंस सामने आती है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। जब आपके करियर या बिजनेस में अगला बड़ा हाई स्टेक्स क्राइसिस आएगा, तो आपके फैसले कौन लेगा? आपका अहंकार या आपकी शांत और सचेत रणनीति? जरा इस पर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये लीडरशिप फ्रेमवर्क आपके काम आएगा।